चैनल लक्ष्य अकेडमी। जय हिंद दोस्तों। तो आपका अपना चैनल स्वागत करती है लक्ष्य अकेडमी ऑफिशियल। और आज मैं संस्कृत के ट्यूशन भाग 2 क्लास 10th का 5वां पाठ संपूर्ण हिंदी के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। जो हमारा यहाँ का टॉपिक है लक्ष्य अकेडमी, इसका जो संपूर्ण अर्थ है इसके बारे में बता रहे हैं। आज कहता है कि हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है और इसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। अर्थात ये कि हमारे देश मतलब भारत देश को क्या कहा जाता है? भारतवर्ष। भारतवर्ष कहा जाता है। इसकी महिमा माने भारत की महिमा सभी जगह, अर्थात ये सर्वत्र, सभी जगह मतलब क्या? सर्वत्र, सभी जगह गाई जाती है। क्वेश्चन आएगा कि किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है? तो किसका होगा बच्चों? भारत का। किसका होगा? बच्चों का, भारत का। हम आगे बात करेंगे। प्रस्तुत पाठ में विष्णु पुराण और भागवत पुराण के प्रथम और द्वितीय संग्रह से पद लिया गया है। ध्यान देना है। यह कहता है कि प्रस्तुत जो पाठ है हमारा भारत महिमा, इन पाठों में जो पहली पंक्ति है मतलब जो पहला जो मेरा श्लोक है वो विष्णु पुराण से और दूसरा कौन है? भागवत पुराण से। कहता है क्या? कहता है कि भारत के प्रति भक्ति साधना हमारा कर्तव्य है। ये सत्य है। आज के सनातन युग में अगर कोई जन्म लेता है हिंदू धर्म में तो उसका सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि अपने भक्ति के प्रति ध्यान देना। जैसे मान लीजिए आज हमारे देश के प्रधानमंत्री या हर एक नेता हो या हमारा पूरा समाज हो, जो भी लोग हैं सब अगर भारत की धरती पर अगर जन्म लिया है तो जन्म लेने के उपरांत उसे पूजा करना है, अपने धर्म को मानना है। यह कहता है कि भारत के प्रति भक्ति साधना हमारा क्या है? कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है आधुनिक पद का निर्माण। आधुनिक भारत महिमा के आधुनिक पदों का निर्माण अध्यक्ष ने किया। किसने किया? अध्यक्ष ने। तो दोस्तों अब मेरा अगला टॉपिक है श्लोक। भारत महिमा के पाठ में 5 श्लोक दिए गए हैं। भारत महिमा के पाठ में 5 श्लोक दिए गए हैं और पहला जो श्लोक है वो क्या कहता है? जरा सुनिए। वो कहता है कि देवताओं के द्वारा कहा गया है कि वे पुरुष धन्य है जो स्वर्ग के समान भारत जैसी भूमि पर जन्म लिया है। भारत जैसी भूमि पर जन्म लिया है। इसलिए भारत की भूमि पर जन्म लेने के लिए देवताओं भी क्या है? देवताओं भी ललायित है। ये कहता है। अब इसमें हमारा जो आया क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कि स्वर्ग के समान किसकी भूमि है? तो भारत की। आगे हम बात करेंगे देवताओं की इच्छा कहाँ है जन्म लेने की? तो भारत की भूमि पर। या देवताओं के द्वारा कहा गया है वे पुरुष धन्य है जो स्वर्ग के समान भारत जैसी भूमि पर जन्म लिया है। इसलिए भारत के भूमि पर जन्म लेने के लिए देवताओं भी ललायित है। अब हम चलते हैं अगला जो मेरा टॉपिक है हम वहां बात करेंगे। अब यही आएगा क्वेश्चन आएगा कि देवताओं के द्वारा भारत के विषय में क्या कहा गया है? देवताओं के द्वारा भारत के विषय में क्या कहा गया है? तो बच्चों, दोस्तों, नादानों, यहाँ कहा गया है। तो ये जो जवाब है पूरा हमें उतार देना है भाषा बनाकर। अगला मेरा टॉपिक है कि देवता लोग गाकर जाते हैं। क्वेश्चन आएगा कौन गुणगान कर रहे हैं? तो देवता लोग किसका कर रहे हैं? भारत की धरती का। अगर यही आता है कौन गीत गा रहे हैं? तो कौन गीत गा रहे हैं? तो देवता लोग गीत गाकर कहते हैं कि इस भूमि पर क्या शोभने योग्य नहीं है। मतलब ये भारत की भूमि पर लगभग हर वस्तु क्या है? शोभने योग्य है। यहाँ राजाओं से लेकर प्रजा तक सभी अपने भारत की भूमि पर जन्म लेकर
श्री हरि को सेवा करने योग्य मानते हैं, श्री हरि को सेवा करने योग्य मानते हैं। इससे हरि भी खुश होते हैं, इससे हरि भी खुश होते हैं। इसलिए इसके लिए देवता लोग की इच्छा है, इसके लिए देवता लोग की इच्छा है कि हम भी भारत की भूमि पर, हम भी भारत की भूमि पर जन्म लेकर अपने को सेवा करने योग्य समझे। आप क्वेश्चन आएगा, ध्यान सुनना है कि देवता लोग किसका कर रहे हैं गुणगान? तो देवता लोग भारत की भूमि का गुणगान करते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य, जो मानव भारत की भूमि पर जन्म लिया है, वहां राजाओं से लेकर प्रजा तक सभी करते हैं श्री हरि, श्री हरि अर्थात भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, जिससे भगवान विष्णु, भगवान हरि स्वयं खुश होते हैं। और देवता लोग इच्छा है कि हम भी भारत की भूमि पर जन्म लेकर श्री हरि की सेवा करें। आप क्वेश्चन आएगा कि देवता लोगों की इच्छा क्या थी? देवता लोग इच्छा क्या है? तो गाइस ध्यान दीजिए, देवता लोग इच्छा है कि हम भी, ध्यान देना है, देवता लोग कहते हैं गाते हुए कि भारत की भूमि पर क्या शोभने योग्य नहीं है। तो यहाँ राजाओं से लेकर प्रजाओं तक जितने भी हैं, जनताओं, सब के सब श्री हरि की सेवा करते हैं। तो इसलिए देवता लोग की इच्छा है कि हम भी भारत की भूमि पर जन्म लेकर श्री हरि को सेवा करने योग्य समझे। मेरा अगला टॉपिक है तीसरा नंबर, यहाँ। अब हम आते हैं आधुनिक भारत में। यहाँ बच्चों ये जो पहला था आपका टॉपिक, ये हमारा विष्णु पुराण से है, सेकेंड जो है ये हमारा भागवत पुराण से है। अब मैं यहाँ बात करूंगा, यहाँ भारत वर्ष प्रसिद्ध है। यह जो भारत वर्ष क्या है? प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ की मातृभूमि पवित्र और ममतामयी है। यहाँ की मातृभूमि पवित्र और ममतामयी है। यहाँ अनेक जाति धर्म के लोग बिना भेदभाव के एक साथ निवास करते हैं। मतलब ये यहाँ भारतवर्ष प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ की मातृभूमि पवित्र और ममतामयी है। यहाँ अनेक जाति धर्म के लोग रहते हैं, एक साथ बिना भेदभाव के निवास करते हैं। क्वेश्चन आएगा, ध्यान सुनना बाबू, कि कौन प्रसिद्ध है? तो भारतवर्ष। और ये ध्यान देना है, किसकी मातृभूमि पवित्र और ममतामयी है? तो भारत की। और कहाँ? अनेक जाति धर्म के लोग बिना भेदभाव के एक साथ रहते हैं। तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा होगा भारतवर्ष के लोग। हम अगला जो मेरा चौथा टॉपिक है, हमारी भारतीय धरती विशाल है, रमणीय, रम रूप वाली, शुभ स्वरूपा और बहुत सुंदर ऐश्वर्य वाली, बहुत सुंदर ऐश्वर्य वाली है। यह सागरों से, वनों से, पर्वतों से, झरनों से तथा बहते हुए नदियों से सदा शोभित है। ध्यान देना है, क्वेश्चन आएगा, हमारी भारतीय धरा कैसी है? क्या है इसकी व्याख्या करें? क्या है? व्याख्या करें। तो हमारी भारत धरती विशाल है, रमणीय है, रूपाली है, शुभ स्वरूपा है और बहुत सुंदर ऐश्वर्य वाली है। यहाँ की मातृभूमि में सागरों से, वनों से, पर्वतों से, झरनों से तथा बहते हुए नदियों से सदा शोभित है। तो हम आगे बात करेंगे, हमारा लास्ट पॉइंट कहता है, भारत का गौरव पूरे देश में व्याप्त है। शोभनीय है भारत का। बच्चों आप लोग जरूर ध्यान दें। अब अगर हम भारत की धरती पर जन्म लिए हैं तो हम कुछ ऐसे कारनामा करने पड़ेंगे, ऐसे कारनामा करें कि आप बार बार ना हो, एक बार ही हो। किसी ने सही तो कहा है, प्यार बार बार नहीं होता, अगर एक बार प्यार हो तो वह क्या इतिहासकार बन जाता है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, अगर हम भारत की भूमि पर जन्म लिए हैं तो मेरा कर्तव्य बनता है हम एक ऐसे श्रेष्ठ नागरिक बन दिखाए कि लोग याद रखे, हमारे मरने के बाद भी हमारा नाम हो। ध्यान देना, वही कहता है कि भारत जो है, भारत का गौरव
पूरे देश में शोभनीय है। क्या है? शोभनीय, शोभनीय योग्य है, हमारे हमेशा हमारे द्वारा पूजनीय है। अब क्वेश्चन आएगा, हमेशा मनुष्य द्वारा पूजनीय क्या है? तो भारत। भारत क्या हमेशा हमारे द्वारा पूजनीय है। यहाँ के लोग आदर्श रूप में रहते हैं। भारत जो लोग किस रूप में रहते हैं? आदर्श रूप में रहते हैं, तथा यहाँ के लोगों में देशभक्ति की भावना का आकर्षण और देखने योग्य है। तो कहाँ के लोगों में? भारत के लोगों में देशभक्ति की जो भावना है वह क्या है? देखने योग्य है। मतलब ये हम भारतों में लगभग 8 प्रकार के धर्म हैं और 8 प्रकार के धर्म में अनेक प्रकार का, अनेक रंगों का, अगर विविधता में भी या विभेद में भी जब हमारे देश की बात आता है तो हम लोग उस समय एक साथ खड़े होते हैं और एक साथ झगड़ते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, जो हमारा अगला पॉइंट है हम आगे देखते हैं। आगे मेरा है, आगे है ये हमारा, जान लीजिए पैटर्न है, आपको कुछ इस तरह से बिहार बोर्ड में पूछेगा। बच्चों ध्यान देना है, बच्चों प्यारों नूनुओं बाबुओं, गायंती देवा, गायंती देवा पुरुषा श्रुत्वात्, गायंती देवा पुरुषा श्रुत्वात्, यह पद विष्णु पुराण से उद्धृत है। ये क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड में प्रीवियस ईयर में लगातार पूछ रहा है, इसे ध्यान देना है। ऐसे पॉइंट आता है कि गायंती देवा पुरुषा श्रुत्वात्, यह पद कहाँ से लिया गया है? तो विष्णु पुराण से। अगला है अहो अहो अमिसाम, अहो अमिसाम अस्प्रियाहिना, यह पद कहाँ से लिया गया है? भागवत पुराण से। कहाँ से लिया गया है? भागवत पुराण से। हम आगे बात करेंगे, भारत महिमा पाठ के रचनाकार वेद व्यास जी हैं। कौन है? वेद व्यास। भारत देश में देवता लोग जो हैं वह बार बार जन्म लेना चाहते हैं। क्वेश्चन आएगा, देवता लोग कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? तो भारत की भूमि पर। भारत की भूमि विशाल निर्मला वत्सला है, विशाल निर्मला वत्सला है। अगला है कि भारत की महिमा सर्वत्र माने सभी जगह गाई जाती है। आगे हम बात करेंगे, ध्यान सुनना है कि भारत की शोभा से कौन होते प्रसन्न? ईश्वर या श्री हरि, ईश्वर या श्री हरि प्रसन्न होते हैं। रे लड़का कहाँ ध्यान है तुम्हारा? ध्यान दो यहाँ बेवकूफ। मैं बात कर रहा हूँ, आगे अगला जो पॉइंट है कि भारत के प्रति भक्ति हमारा क्या है? कर्तव्य। भारत के प्रति भक्ति हमारा क्या है? कर्तव्य है। हम बात करते हैं जगत गौरवम भारतम, जगत गौरवम भारतम सदा वर्जनीया, जगत गौरवम भारतम, भारत सदा वर्जनीया, यह भारत महिमा पाठ से लिया गया है। कौन से पाठ से? भारत महिमा के आधुनिक पाठ से लिया गया है। यम निर्मला वत्सला, यम निर्मला वत्सला वहंतो बसंती, वहंतो बसंती, यह उक्ति भारत महिमा पाठ से लिया गया है। तो आपका इस पाठ के जो है प्रोप्राइटर हैप्पी सिंह, और मैं बात करूंगा जो मेरा खास चैनल है, माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी ऑफिशियल। बच्चों आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं बात करूंगा जो मेरा अगला मेरा ये कॉन्टैक्ट है, ये कॉन्टैक्ट मेरा व्हाट्सएप भी है, मेरा रियल भी कॉन्टैक्ट है। आप इस पर 24 घंटा में जब चाहे सुविधा ले सकते हैं और दे सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।